आइए, जैसा कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है बच्चे। आर्मी, जो कि अपनी खुद की मीनिंग रखता है, इसे पूछा जाए क्या है तो आप बताएंगे काउंटेबल। वेबी, वेबी की अपनी कोई कंप्लीट मीनिंग ये सेल्फ में नहीं होता है, ये हमारा होगा अनकाउंटेबल। आर्मी हो गया काउंटेबल। फैमिली, ये भी सेल्फ सफिशिएंट होता है खुद की मीनिंग में, इसे भी आप बोलेंगे काउंटेबल। क्लैन, ये भी सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होता है, इसे भी बोलेंगे बच्चे काउंटेबल। आइए कॉमन नाउन के कुछ और एग्जांपल्स और रूल देखते हैं। यदि हमारे सेंटेंसेस में कॉमन नाउन दिया हो और कॉमन नाउन के साथ साथ पॉजेसिव केस दे दिया जाए प्रोनाउन का, तो वहां पर हम निम्न प्रायोरिटी ध्यान रखते हैं। जैसा कि प्रायोरिटी में क्या ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं ही को, हिम, हिज, इट, इट्स, सी, हर। एग्जाम्पल देखते हैं। एस, ए स्टूडेंट, शुड, यूटिलाइज, आपके पास है हिज, इट्स, हर, टाइम। यानी सेंटेंस लिखा हुआ ए स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज, इट्स, हर टाइम। यदि ऐसा एरर बच्चे हमारे सामने आता है सिंटैक्स का, तो ऐसे केसेस में हमें हिज लगाना है या इट्स लगाना है या हर लगाना है, तो हम प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं ही, हिम, हिज में से यदि हो तो उसे यूज करिए, ना हो तो आप इट, इट्स में से यूज किया जाता है। ये भी ना दिया हो तो हम लास्ट पर देखते हैं सी, हर, हर को। तो जैसा कि ए स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज, इट्स, हर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, सुटेबल होगा हिज का यूज करना। यदि हम इसकी जगह हर का यूज करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। दूसरा एक देख लेते हैं कि द डॉक्टर इज ट्रीटिंग, तो डॉक्टर भी कॉमन नाउन होता है। हमारे पास फिर लिखा गया हर, इट्स या फिर हिज पेशेंट। आपके हिसाब से बच्चे क्या होना चाहिए यहां पर, हर लिखा है या इट्स लिखा है या हिज। तो जैसा कि ऊपर आपको बताया कि यदि सेंटेंस में कॉमन नाउन दिया हो तो हम इस प्रायोरिटी को हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ही का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अथवा पॉजेसिव केस यूज लीजिएगा। ही ना होने पर आप इट ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पर। इट के भी ना होने पर लास्ट में हम सी को देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास हर, इट्स, हिज तीनों प्रेजेंट हैं, तो हम यहाँ यूज लेंगे हिज का। आइए बच्चे देखते हैं अपनी अगली टॉपिक, नाउन एंड जेंडर। नाउन में ये जो जेंडर होता है, इसका काम केवल एक होता है कि मेल या फीमेल को डिनोट करना। यानी कि द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। और जेंडर बच्चे होते हैं चार आपके। तो जैसा कि बच्चे आपके सामने ये चार जेंडर हमारे होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर,
फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जो होता है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप बोल सकते हो मेल रिप्रेजेंटिंग। जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे, फादर, बॉय, ये दो के दोनों ही आपके मैस्कुलिन यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनिन जो होता है ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग, यानी एक ऐसा नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो, फीमेल के बारे में यानी स्त्री के बारे में बताता हो, उसे बोला जाता है फेमिनिन जेंडर। जैसे आप कह सकते हो मदर, गर्ल, वाइफ, एक्सेट्रा। जो न्यूट्रल होता है जेंडर, ये आपका ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग रिप्रेजेंटिंग होता है बच्चे। यानी एक ऐसा नाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को अथवा किसी निर्जीव को रिप्रेजेंट करता हो, बताता हो उसके बारे में, उसे बोला जाता है न्यूट्रल जेंडर। जैसे हो गया बुक हो गया, पेन हो गया। और जो कॉमन होता है ये मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। यानी एक ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बताने का काम करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, अब जो टीचर होते हैं ये मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। स्टूडेंट, ये भी आपके मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो टीचर, स्टूडेंट ये हमारे हुए कॉमन नाउन। आइए बच्चे, जेंडर से संबंधित कुछ रूल आपके सामने हैं। हैशटैग फर्स्ट लिखा हुआ है कि प्रोफेशन, जॉब, टाइटल से पहले अगर जो हमें यूज करना हो, उनका जेंडर डिसाइड करना हो, तो हम लोग मैन या वुमेन लिखते हैं। और यदि फिजिकल कैरेक्टर की बात की जाए और फिजिकल कैरेक्टर में हमें जेंडर डिसाइड करना हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग उस फिजिकल कैरेक्टर से पहले मेल या फीमेल लिखते हैं। आपके सामने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और देखिए क्या किस वर्ड के सामने मेल यूज लेना सुटेबल होगा और किसके सामने फीमेल, किसके सामने मैन, किसके सामने वुमेन यूज करना सुटेबल माना जाएगा। जैसा कि फर्स्ट है आपका मेल सोल्जर। तो ये जो सोल्जर होता है, सिपाही, एक टाइटल कहा जाए, जॉब होती है इनकी अपनी। तो सोल्जर ये एक हमारा जॉब है। और यदि ये सोल्जर जॉब है तो इससे पहले आपका लिखा गया कि प्रोफेशन, जॉब, टाइटल से पहले यदि हमें जेंडर निश्चित करना है कि वो सोल्जर मेल है या फीमेल है, तो हम लोग उससे पहले केवल मैन या वुमेन लगा सकते हैं, मेल या फीमेल नहीं लिख सकते। तो सोल्जर हमारा एक जॉब, और यदि ये जॉब है तो यहाँ पर हम लोग बच्चे मेल ना यूज करके क्या यूज लेंगे, इस पुल्लिंग यानी कि पुरुष का बोध कराने के लिए यहाँ मेल ना लिख के हम लोग लिखेंगे मैन। यानी मैन सोल्जर होता है, कभी भी हम उसे मेल या फीमेल सोल्जर नहीं लिख सकते। ऐसे ही यहाँ लिखा है फीमेल डॉक्टर। हम आप इलाज करवाने जाते हैं, यदि कोई लेडी डॉक्टर है तो वहाँ बोलते हैं कि अरे ये तो महिला डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है। तो फीमेल डॉक्टर कहना गलत होता है,
क्योंकि ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, और यदि ये डॉक्टर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन से पहले हम लोग फीमेल नाम लिख करके ये जेंडर निश्चित कर देना वहाँ कि वो जो डॉक्टर है वो मेल है या फीमेल, अर्थात लेडीज है या जेंट्स है। तो उसके लिए प्रोफेशन से पहले यहाँ फीमेल ना लिख करके हम लिखेंगे वुमेन। ठीक इसी तरह से लिखा है मैन शूज। ये जो शूज है एक फिजिकल कैरेक्टर रखता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टर से पहले ये बताने के लिए वो शूज महिला का है या पुरुष का, ऐसे केसेस में हम यहाँ शूज से पहले मैन ना लिख करके लिखेंगे मेल शूज। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया फिजिकल कैरेक्टर से पहले हम ये जेंडर डिसाइड करना कि वो है किसका, पुरुष का या स्त्री का, तो हम फीमेल या मेल यूज लेते हैं। तो यहाँ मैन शूज कहना बच्चे गलत होगा, उसकी जगह हम लिखेंगे मेल शूज। आगे लिखा है मेल टीचर। टीचर भी आप जानते हो प्रोफेशन, तो यहाँ पुरुष टीचर के लिए मेल टीचर लिखना सुटेबल नहीं होगा, यहाँ सुटेबल होगा मैन टीचर। ठीक उसी तरह से एडवोकेट भी एक प्रोफेशन है, तो यहाँ फीमेल एडवोकेट उचित नहीं है, वीमेन एडवोकेट। तो आशा करते हैं आपको जेंडर समझ में आया होगा।